कभी ये सोचा है कि कुछ लोग चीजों को इतनी जल्दी और आसानी से कैसे सीख लेते हैं? आज हम इसी राज को खोलेंगे और एक ऐसे तरीके के बारे में जानेंगे जो सीखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, जब पूरी पूरी रात जागकर पढ़ाई की हो, एक एक पन्ना रट लिया हो और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में गए हो, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा आया हो। ऐसे में सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है, शायद पेपर ही मुश्किल था या ये टेस्ट ठीक से बनाया ही नहीं गया था। और सच कहूं तो ऐसा सोचना बहुत नॉर्मल है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली प्रॉब्लम टेस्ट में हो ही ना? क्या हो अगर असली गड़बड़ हमारी पढ़ाई करने के तरीके में ही हो? अरे, ये लाइन तो बहुत जानी पहचानी लगती है ना? इसे कहते हैं जानने का भ्रम। ये तब होता है जब हमें लगता है कि हम कोई चीज समझ गए हैं, लेकिन जैसे ही किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे पास शब्द ही नहीं होते और बस वहीं पता चल जाता है कि हमारी समझ तो अभी अधूरी है। तो चलो जरा गहराई से समझते हैं इस पढ़ाई के भ्रम को। आखिर ये होता कैसे है और हमें इस तरह धोखे में क्यों रखता है? इनमें से कई आदतें तो हम सब ने कभी ना कभी अपनाई ही होंगी। नोट्स को बार बार पढ़ना, किताब के हर पन्ने को रंग बिरंगे हाइलाइटर से भर देना या फिर परिभाषाओं को रटना। ये सब करने में ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर क्या ये मेहनत सही दिशा में हो रही है? असल में ये जो पासिव तरीके हैं ना, ये हमें जानकारी से सिर्फ जान पहचान करवाते हैं, सच्ची दोस्ती नहीं। किसी जानकारी को पहचानना एक बात है और उसे सच में समझना बिल्कुल दूसरी। अब इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक ऐसे मॉडल को देखते हैं जो सीखने की पूरी प्रक्रिया का नक्शा हमारे सामने रख देगा। ये है सीखने का पिरामिड, जिसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये बताता है कि सीखना सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। कुछ सीढ़ियां आसान होती हैं और कुछ के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है। और यहीं पर असली प्रॉब्लम सामने आती है। हमारी ज्यादातर पढ़ाई की आदतें हमें इस पिरामिड की पहली या दूसरी सीढ़ी पर ही अटका देती हैं। हम ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। ये है सबसे निचला लेवल, याद रखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी कविता को बिना समझे रट लेना। शब्द तो याद हैं, लेकिन उनका मतलब नहीं पता। सीखने की शुरुआत के लिए ये जरूरी है, पर यही मंजिल नहीं है। असली सीखना तो तब शुरू होता है जब हम इस पिरामिड पर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जब हम सीखी हुई जानकारी को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लागू करते हैं, जब हम अलग अलग आइडियाज का विश्लेषण करते हैं और आखिर में जब हम उन आइडियाज से कुछ नया बनाते हैं। सच्ची मास्टरी इन्हीं ऊंचाइयों पर मिलती है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि इस पिरामिड पर ऊपर चढ़ा कैसे जाए? इसका जवाब एक ऐसी तकनीक में छिपा है जो शायद कई लोगों के लिए नई हो, लेकिन है बहुत पावरफुल। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉल या रिट्रीवल प्रैक्टिस। आसान भाषा में समझें तो ये दिमाग के लिए एक जिम जैसा है। जैसे वजन उठाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ठीक उसी तरह जानकारी को याद करने की कोशिश करने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है। और मजे की बात तो ये है कि ये कोई नई खोज नहीं है। आज से लगभग 400 साल पहले 1620 में फ्रांसिस बेकन जैसे विचारकों ने इसके बारे में बात की थी, और तब से लेकर आज तक सैकड़ों साइंटिफिक स्टडीज ने ये साबित किया है कि यह सीखने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। महान मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कितनी सही बात कही थी, किताब को बार बार पलटने से कहीं बेहतर है कि उसे बंद किया जाए और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की जाए। बस यही एक कोशिश हमारी समझ को गहरा बना देती है। तो ठीक है, थ्योरी की बातें बहुत हो गईं। अब देखते हैं कि इस शक्तिशाली तकनीक को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 स्टेप वाली प्रोसेस जितनी सिंपल है, उतनी ही असरदार भी है। स्टेप 1, पढ़ो। किसी भी टॉपिक का एक छोटा हिस्सा ध्यान से पढ़ो। स्टेप 2, सुनाओ। अब किताब बंद करो और जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने शब्दों में याद करने की कोशिश करो। और स्टेप 3, सुधारो। अब किताब खोलकर देखो कि क्या सही याद किया और क्या छूट गया। यहाँ देखिए पैसिव और एक्टिव पढ़ाई में कितना बड़ा फर्क है। अगली बार जब फ्लैश कार्ड इस्तेमाल हों तो उन्हें सिर्फ पलटने के बजाय हर कार्ड को एक सवाल की तरह देखो, और किसी चैप्टर को दोबारा पढ़ने की जगह उसे बिना देखे उसकी समरी लिखने की कोशिश करो। ये छोटा सा बदलाव सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। तो ये रहा एक नया टूल किट।
अगली बार पढ़ाई करते समय खुद को चैलेंज करो, एक छोटा सा क्विज लेके देखो, किसी दोस्त को वो टॉपिक समझाने की कोशिश करो या फिर याददाश्त के आधार पर उसका एक माइंड मैप बनाकर देखो। ये सभी तरीके दिमाग को मजबूत बनाएंगे। तो सीधी सी बात ये है, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही तरीके से मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई में सिर्फ घंटे लगाना काफी नहीं है, अपने दिमाग का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना ही असली जीत है। ये बात बिल्कुल सच है। सीखने में मेहनत लगती है, दिमाग पर जोर पड़ता है, लेकिन अगर सीखने का मकसद सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि सोचने की क्षमता को बढ़ाना है, तो ये मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अगली बार जब पढ़ने बैठें, तो ये सवाल जरूर सोचना, क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या सच में सीख रहे हैं?